आपको मैं 2-3 सफर के वाकया सुनाता हूं। मुझे एक सफर में, मैं इस्लामाबाद था, पिंडी था, ये मरी था, फिर उसके बाद अगला सफर शुरू हुआ। सफर में एक साहब मुझे मिले, इसी सफर में। शायद मैं अपने वालिद साहब के क्लास फेलो से मिलने जा रहा था। 6ठी से 10वीं तक इकट्ठा पढ़ा, फिर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर कॉलेज में इकट्ठे पढ़े। तो मुझे एक साहब मिले, बड़ी अजीब बात बताई मुझसे कहने लगे कि मैंने सारी उम्र मां की नाफरमानी की और बाप की नाफरमानी की। छोटा था, लाडला था, और लाड में ऐसा बिगड़ा, ऊपर से जलती का तेल यूं बना के बाप, अभी मैं 17-18 साल का था, बाप फौत हो गया। अकेली मां मुझे संभाल न सकी और मेरी राहें जुदा हो गई। और फिर एक वक्त होता था कि कब्रिस्तान होता था और नशा होता था और मेरे दोस्त होते थे और मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। मैंने घर की कोई चीज, हत्ता के कहा कि मां के हाथों की चूड़ियां मैंने उतारी। मुझे आज भी मां की वो चीखें और आहें याद हैं। मैंने मां के हाथ की चूड़ी उतारी, मां का हाथ छिलनी और जख्मी कर दिया। मेरे सामने बस एक चीज थी कि मैंने नशा करना है और दोस्तों को करवाना है। इस वक्त चाहे मां मुझे ज़बह करनी पड़े तो कर ले। चूड़ी जब मैंने मां के हाथों की उतारी, मुझे मुझसे बात कर रहा था और उसकी आंखें सुर्ख थी, उसकी कैफियत अजीब थी, उसके रोंगटे खड़े थे। कहने लगे मेरी मां की चीखें मुझे समझ ना आई, हत्ता के मैं घर से बाहर रहने लगा। कोई 1-1.5 हफ्ते के बाद मैं पहुंचा, पता चला कि अम्मा मर गई है और उसको दफन कर दिया। मेरे दिल में फिर भी एहसास न हुआ और मुझे एहसास ये है कि बस किसी तरह मुझे नशे के लिए और मेरी अयाशी के लिए और मुझे पैसे उड़ाने के लिए कहीं से पैसे मिल जाए। कहा कि इस वक्त मेरी उम्र 47 साल है और मैं कोई 17-18 साल का था। मैंने इस जिंदगी में कदम रखा है और मैंने सारी जिंदगी ऐसी गुजारी है। कहने लगे यहां अपने एक दोस्त की शादी थी, मैं उस शादी में गया। शादी में जब गया तो उन्होंने शादी में एक साहब बैठे थे मेरे साथ, तो वो किसी को कुछ बता रहे थे। मैंने भी ऐसे तवज्जो की फारिगी बैठा था। वो छोटे छोटे वजीफे बता रहे थे, ये पढ़ोगे ये फायदा होगा, ये पढ़ोगे ये फायदा होगा, ये पढ़ोगे ये फायदा। तो मुझे कहने लगा कि मैंने एक चीज जाके आजमाई, वो छोटी सी चीज है लेकिन उस चीज ने उसकी जिंदगी बदल दी। कहने लगे उन्होंने कहा था कि अगर घर में टिड्डियां और चूहे हों, वो 7 दफा सूरतुल माउन का वजीफा मैं बताता नहीं आपको। तो उसने कोई अजीब उसने उसको अंदाज से किया। कहने लगा कि उसने कहा कि घर में अगर टिड्डियां चूहे हों, सुंडियां हों या इस किस्म की चीजें हों, बिच्छू सांप हों, तो 7 दफा हल्की ऊंची आवाज में सूरतुल माउन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सुबह शाम पढ़े, ये खत्म हो जाएंगे। कि पता नहीं मेरे दिल में क्या बात आई कि मेरे घर में इतनी शराब की बोतलें भरी हुई है और इतना नशे की फला चीज पड़ी है और वो ताश की डिबियां पड़ी हैं और वो फला चीज पड़ी है, फला चीज पड़ी है। आगे मुझे एहसास हुआ कि ये भी टिड्डियां हैं, ये भी चूहे हैं जो मेरा रिस्क खा रहे हैं, मेरा मुकद्दर खा रहे हैं, मेरा नसीब खा रहे हैं, मेरी सेहत खा रहे हैं, मेरी मोहब्बत और प्यार को, मेरे सुकून को, मेरे चैन को खा रहे हैं, मेरे घर को बर्बाद कर रहे हैं, बदबू फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। कहने लगे मैंने ऐसे बेख्याली में बचपन में कुरान तो नादरे पढ़ा हुआ था, ये सूरत मुझे अटकती थी और मैंने उससे कहा सूरत सुना। यकीन जानिए मैं खुद भी सही तजवीद नहीं पढ़ा हुआ, मुझे तो अपने हर कुरान के बोल पे शक नजर आता है, लेकिन वो मुझसे भी गया गुजरा था। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, इतना उसने ठीक पढ़ा। मैंने सुना उससे वज़ालिकल्लज़ी
पता नहीं यदउल यतीम को वो कैसे कह रहा था, वला यहुज्जु अला तामिल मिस्कीन, हुज्जो को पता नहीं कोई और लफ्ज कह रहा था, तामिल मिस्कीन ठीक कहा उसने, फवैलुल लिल मुसल्लीन ये लफ्ज उसने ऐसा कहा मुझे समझ नहीं आया। वो पढ़ता गया कहने लगे मैंने ये सूरत पढ़ी और अपना तसव्वुर किया। कहने लगे कोई चंद हफ्ते मैंने पढ़ी थी, बाज़ औक़ात छोड़ भी देता था और बाज़ औक़ात पढ़ भी लेता था। चंद हफ्ते मैंने पढ़ी, एक दफा बस ऐसा हुआ, बैठा था, कुछ दोस्त भी बैठे हुए थे और बोतलें मेरे सामने थी, कुछ पेप्सी की बोतलें भी थी, कुछ शराब की बोतलें भी थी, ये बोतलें मेरे सामने थी, पड़ी थी। जब ये बोतलें कहने लगे मैंने उठा के ऐसे मुंह पे लगाई और मुंह पे लगाते ही अचानक मुझे बोतल के अंदर से आवाज आई कि मुझे छोड़ दे तो अल्लाह के करीब हो जाएगा। कहने लगे बोतल के अंदर से ऐसे मैंने सुना, आवाज आई और कहा कि मैंने उसी वक्त बोतल रख दी। मेरे 3 दोस्त मेरे करीब आए, बाकी मेरे करीब नहीं आए, लेकिन मैं समझता हूँ ये सूरत अरायत अल्लज़ी का फैज है, सूरत अरायत अल्लज़ी की बरकत है और सूरत अरायत अल्लज़ी की वजह से मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। आज मेरी सुबह और है, शाम और है। कहा दिन रात आपका दर्स सुनता हूँ, हर दर्स का मैं हाफिज हूँ और आप जो अल्लाह कहते हैं दिल से, कहा ये कहते रहना, इससे मेरा दिल टोटे टोटे हो जाता है। मैं आपके पूरे दर्स में ये इस अल्लाह कहने को तलाश करता रहता हूँ। मैंने कहा ये मेरे बस में नहीं होता, मैं जानबूझ के कहूँ, ये तो बाज़ औक़ात कैफियत के साथ अंदर से निकल जाता है। और कहा कि मैंने अपनी माँ की कब्र को रो रो के और अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया, जिस माँ को मैंने जिंदगी भर जलील किया, जिस बाप का मैंने साथ न दिया, बहन भाइयों को रुसवा किया। आज मैं दिन रात बैठ के आपके लिए दुआएं मांगता हूँ, मैं मार्बल का काम करता हूँ और मेरा फला जगह बिजनेस है, फला जगह बिजनेस है। और कहा कि आपको ये भी बता दूं कि आपकी एक बात ने मेरा बिजनेस बढ़ाया है, एक वजीफे ने मेरा बिजनेस बढ़ाया है। आपने कहा था कि फज़ाइल सदकात में लिखा है कि साहबा करम फरमाते हैं जब हम सूरत अल मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ते थे तो हमें वो जो जंग के बाद क्या मिलता है, माले गनीमत, वो ज्यादा मिलता था। और कहा कि किसी बंदे का आपने बताया था कि वो कहते हैं हम जब ये पढ़ते हैं तो हमारी दावतें बहुत होती हैं। कहा कि मैंने रिस्क के लिए ये पढ़ना शुरू कर दिया मुसलसल। जो शराब की वजह से डॉक्टर कहते थे कि तेरा जिगर बिल्कुल खत्म हो चुका है और अनकरीब तेरा जिगर खत्म होने लगा है, कहा वो जिगर भी ठीक हो गया। मैं स्मोकिंग कर करके फेफड़ों का मरीज बन गया था, मेरे फेफड़े भी ठीक हो गए। और मैं कहा कि अपनी जिंदगी अज़दवाजी जिंदगी में बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो भी ठीक हो गए। कहा मेरी नजर पे असर था, मेरी याददाश्त पे असर था, मेरे जहन पे असर था, मैं वक्त से पहले खोखला हो चुका था। कहा कि इस आयत सूरतुल मोमिनून की इस आयत अफहसिबतुम वाली आयत की वजह से मैं वो ठीक हो गया। और कहा कि जहां सेहत मेरी ठीक हुई वहां आपके दर्स से मुझे जो मिला वो ये मिला कि आज मेरी 3 फैक्ट्री हैं और मार्बल का बहुत बड़ा काम है और मैंने हर काम के साथ 2.5% लगाया हुआ है। जो इनकम होती है निकालता हूँ, कहा इधर मैं 2.5% निकालता जाता हूँ, इधर मेरा अल्लाह बढ़ाता जाता है, इधर मैं निकालता जाता हूँ, इधर अल्लाह बढ़ाता जाता है, इधर निकालता जा रहा हूँ, इधर अल्लाह बढ़ा रहा। और पहाड़ों के पहाड़ मेरा रिज्क है। और ये आयत है, मैं दिन रात पढ़ता हूँ, इस आयत की वजह से मेरा रिस्क जो खुला है, जो खुला है, जो खुला है। और कहा कि इतना अता रब ने किया है। कहा कि मेरे पुराने दोस्त मुझे मिलते हैं जिनके साथ मेरी रातें होती थी। कहा कि वो मुझे कहते हैं तुझे क्या हो गया। फिर कहने लगे कोई इसको पीर मिल गया है, जिस पीर ने इसको रंग दिया है। पीर ने क्या किया, रंग दिया है। पीर तो खुद भी ना रंगा गया, तुझे क्या रंगेगा। पीर तो खुद मोहताज है। किसका किसका, अल्लाह जल्ल शानहू का मोहताज है। तेरा पीर तुझे क्या रंगेगा। तेरे पीर मिला है, पीर ने इसे रंग दी है। और कहा मेरी जिंदगी के इनकलाब में 2 चीजें बड़ी अहम है। उसकी लंबी गुफ्तगू है, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। 2 चीजें बहुत अहम है मेरी जिंदगी के इनकलाब में, 2 चीजें बहुत अहम है। एक सूरतुल माऊन सिर्फ 7 बार सुबह शाम और मैंने पढ़ी और अपनी सारी बुराइयों को मैंने कीड़े मकोड़े कहे, सारे ऐब
मैंने तसव्वुर किया कि ये कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चूहे हैं, टिड्डियां हैं, सुंडियां हैं, ये गंदगी फैलाने वाली चीजें हैं, सारे मेरे ऐब थे, ऐब। इनको मैंने कीड़े मकोड़ा तसव्वुर किया। सारे मेरे रजाइल, जितनी रजील घटिया मेरे अंदर हरकत थी, जाहिर में या छुपी हुई, इन सबको मैंने कीड़े मकोड़ा तसव्वुर किया, टिड्डियां तसव्वुर किया, सांप बिच्छू तसव्वुर किए। और दूसरा कहा, मेरी जिंदगी में जो दूसरा इनकलाब आया कि मैं अल्लाह के कलाम की बरकत से पाकीज़ा हो गया। अब मुझे रिस्क चाहिए था, अब मुझे जिंदगी चाहिए थी, अब मुझे खुशहाली चाहिए थी। कहा बस इस आयत ने, मैं आरायत अल्लज़ी तो पढ़ा हुआ था, और वो भी जैसे पढ़ा हुआ था, बस उसका यकीन था कि अल्लाह ने अपने कलाम का कबूल कर लिया, यकीन था और है। और लेकिन कहने लगे कि अफहसिब्तुम वाली आयत मैंने याद की, मुझे आयत बहुत अच्छी लगती है। कहा कि जिस वक्त मैं रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन पढ़ता हूं, कहा कि मैं अल्लाह की रहमत में ऐसा डूब जाता हूं, मेरा अल्लाह मुझे ऐसे है जैसे कि अल्लाह ने मुझे अपने दिल से सीने से लगा लिया। और वाकई ये आयत मालदार होने के लिए, रिस्क वसी पाने के लिए अजीब है। अनदेखे निजाम के साथ हमारा वास्ता है, अनदेखी दुनिया के